Yes, sir. So now all I have to see out is क्या एक नाम और यहां पे लिखेंगे कोर्ट में, ठीक है? That's it. That's it. Okay? आगे बढ़े। हमने अभी तक क्या किया? एक एम्प्टी बोर्ड डिस्प्ले कर दिया, फिर डिस्प्ले टर्म मैसेज कर दिया। अब हमने एक्चुअली यूजर से इनपुट करवानी है। एक्चुअली यूजर ने यहाँ बताना है रो नंबर और कॉलम। तो फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब मेरा आपसे सवाल है, आप जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो बनाते हैं एंड यूजर के लिए। किस यूजर के लिए? और एंड यूजर होता है बिल्कुल उसको सीएस नहीं आती, उसको जीरो का नहीं पता, ये उसको फर्स्ट का पता है। तो शुडंट वी डू द फॉलोइंग, यूजर को हम व्यू ऐसे देते हैं, हम बिल्कुल धोखा देंगे उसको। यूजर को कहेंगे हाँ भाई ये तेरा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, जो हमें बैकएंड में पता है तो जीरो रो का जीरो होगा। यार जो वैल्यू देगा उसको एक हटा हमारे पास, ठीक है? 10 से नहीं उसको, ठीक है? ये बात है ना? तो ऐसे करते हैं। हमें क्या मेरा सवाल है, यूजर ने बतानी है रो और कॉलम, है ना? वो मैं किस में रिसीव करनी चाहिए? हाँ? So don't you think we do it two more variables? कि टर्न ने जो प्लेयर ने अपनी टर्न चलनी है तो रो और कॉलम बताएगा। So let's do the following. हम एक दो वेरिएबल और बनाते हैं, ठीक है? क्या लिखें बेटा? नाम क्या लिखें? उसको रो और कॉलम बताएगा ना, क्या होना चाहिए? पोजीशन रो और पोजीशन कॉलम, ठीक है? क्या? यूजर रो या यूजर कॉलम सॉरी बेटा? यूजर रो या यूजर कॉलम करते हैं ज़्यादा क्या यूजर रो या यूजर कॉलम? यूजर रो नहीं, हम जो प्लेयर कह रहे हैं ना, तो देखा मैं चाहिए कि उसने कौन सी पोजीशन से है, तो पोजीशन की रो और पोजीशन का कॉलम। अच्छा जी, आ जाए। So look at this. मैं ये जो फोर्थ स्टेप लिख रहा हूँ क्या है? Look at this. The fourth step is the following. क्या हमें करना है? हमें करना ये है टेक टर्न। टेक टर्न का काम ये है कि यूजर इसके अंदर बताएगा कि मैं इस जगह पे पी सकता हूँ, ऐसे ही? जी तो क्या पैरामीटर के पास नहीं, उसका काम है सिर्फ और सिर्फ रो कॉलम लेना। ये बस वीडियो आप ले लीजिए, मैं आगे जी। टेक इसको पैरामीटर में पास होगा सी, और ये दोनों के दोनों लुक एट दिस। ये जो टेक टर्म का है फंक्शन, इसको एसेंशियली सिर्फ इंटीजर m% pr पास होना है, इंटीजर m% pc पास होना है, और ये होगा void। ये करना क्या है? जस्ट सी इन क्या pr pc, that's it। मोबाइल से होगा सिर्फ फोन है, नहीं वो बड़ा मसला है, इमरजेंसी है। ठीक, हमने टेक टर्न कर लिया। सर उसको रखवाना है, हम लोग उसको हमने रखवाना है। लेट्स से 19/19 की है, वो कहता है 2021 एक माइनस करने के लिए नहीं 2021 कॉलम में से माइनस नहीं 19/19 की रही थी ना, और वो कहता है 2021 पे जाकर रखवा। It is an illegal move, और अगर वो illegal move दे दे उसको कहना चाहिए दोबारा कर तेरी असली तरसी, है ना? So actually टेक टर्न जो है वो बार-बार ले ले जब तक कि वो वैलिड नहीं देता। So do you agree we need something? इसके ऊपर किसके ऊपर रूल आ रहा है? हम इस चीज के ऊपर एक लूप लगा दें। Do this until it is a valid move. So while illegal, अगर illegal move
ने रिटर्न ट्रू कर दिया तो इसका मतलब है ये आपको टर्म दोबारा लेनी पड़ेगी। अब सवाल ये इलीगल मूव है, इसको क्या क्या पैरामीटर पास होना चाहिए? 1 मिनट चुप जी बताइए। पीआरपीसी बस किस किस सिनेरियो में आपकी इनपुट गलत हो सकती है? आरओसी, पीआरपीसी भेजेंगे और आरओसी भेजेंगे, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये दो, ये 4 पैरामीटर भेजने चाहिए, नहीं ये कुछ और भी भेजना चाहिए। ये समझ में आई जो इसने कहा है कि आप ऐसा करें पीआरपीसी तो भेजे ही भेजे, साथ आर और सी भी भेजे। आर और सी इसलिए भेजने क्योंकि हमने इस चीज को चेक करना है, ठीक है? वो 0 से बड़ा होना चाहिए और क्या होना चाहिए बेटा? वो और आर से छोटा होना चाहिए। ये बात सुना ठीक है? नहीं सुने? अरे एक करो अपना करते हैं यार, यूजर मैंने कहा था यूजर पॉजिटिव वैल्यू देगा, यदि 1 से शुरू करेगा तो हम इंटीग्रल से करना है, कौन काम करेंगे? pr माइनस माइनस pc माइनस माइनस, इधर इज दिस इनफ? क्या शाबाश, क्या नाम है? शाबाश। तो हुज़ैफा कह रहा है कि हो सकता है कि वहां पर हाँ पहले से पढ़ा और वहां पर हम राइट कर देंगे दोबारा से। इसका मतलब है हमें क्या भेजना चाहिए? और सिंपल है, क्या पूरा बोर्ड भेजना चाहिए, एक्सेल हमें पूरा बोर्ड भेजना, बस नहीं ये फंक्शन आपको ठीक है? अगर ये डू वाइल चल जाता है, यू कैन फिफ्थ स्टेप। अब अगर प्रिंट करवाना, हाँ अब हमने प्लेस करना है उनको, क्या बिल्कुल बोर्ड के ऊपर रखा नहीं गया था, अब हमने बोर्ड के ऊपर प्लेस करना। तो ये देखिए 6 स्टेप, फिर ये नजर आ रहा है? यस सर आ रहा, ठीक है? यस सर आ रहा। नहीं जी ठीक है आवाज जी। 6 हम कहते हैं प्लेस ऑन बोर्ड, प्लेस ऑन बोर्ड। अब मेरा आपसे सवाल है, प्लेस ऑन बोर्ड में क्या क्या पैरामीटर पास होना चाहिए? एक तो बोर्ड होगा, सवाल ही पता नहीं करें ये ना पास हो। और बताएं सॉरी आपको पीआर पास करना है, पीसी पास करना है और आर और सी से आप भेज दो ना, आर सी भेज दो क्योंकि वो डायनामिकली करेगा तो हमें आर सी भेजने की जरूरत नहीं। आगे सिंबल भेजना सर, किसका सिंबल है? डिस्प्ले की बारी है और वो किस जगह पड़ा है? वो एसएस की कौन सी एंट्री में पड़ा है? अच्छा मुझे अब थोड़ा सा देखता हूँ आप लोग क्या कहते हैं यार, जिन लोगों को ये पता है वो प्लीज खामोश हो जाए। ये फंक्शन प्रोटोटाइप बताना क्या है? ये है void और तो जरा मैं प्लेस क्या है ऑन बोर्ड जॉन है। तो क्या पास हो रहा है? एक तो बोर्ड पास हो रहा है जो कि कैरेक्टर पॉइंटर बी है, ठीक है? ये बाय रेफरेंस नहीं पास होना चाहिए, है ना? चित्र ला के मारा इसमें एलोकेशन हो रही है, इसमें एलोकेशन हो रही है, तो इसमें बस राइट होता है, इसमें एलोकेशन हो रही है। हमने कहा था बोर्ड हम तभी हम पॉइंटर को तभी बाय रेफरेंस भेजते हैं जब वो पॉइंटर खुद चेंज हो रहा हो। अगर ये चेंज हो रहा हो ना तो फिर हमें बाय रेफरेंस भेजना चाहिए। ये जिस जगह पॉइंट कर रहा हो वो अगर चेंज हो रहा है डजंट मैटर, बस नहीं। सिवाय इसके इनिट के आप कहीं भी बोर्ड को बाय रेफरेंस नहीं भेजेंगे, बात याद रखिए, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो बच्चे कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि अगर मैं अरे को राइट करवाने के लिए जा रहा हूं और वो पॉइंटर एक वहां पर पॉइंट कर रहा है तो जी अब उस पॉइंटर को बाय रेफरेंस भेज दें। नहीं भेजना, पॉइंटर को बाय रेफरेंस सिर्फ तब भेजना है जब उस पॉइंटर के थ्रू एलोकेशन हो रही है और उस पॉइंटर में मॉडिफाई होना जो कि इंसर्ट एट एंड था फॉर एग्जांपल, ठीक है? उसमें हमें जरूरत थी, ओके? तो बाय रेफरेंस नहीं जाए क्योंकि बी में चेंजेस नहीं होनी, बी जहां पॉइंट कर रहा है वो जहां पॉइंट कर रहा है उस जगह चेंजेस होती है, ये बस नहीं। तो ये तो डबल इंटरेक्शन है, सो बी में कोई चेंज नहीं होनी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? सो ऑल वी नीड इज जस्ट एन एड्रेस, ठीक है? चलिए जी आगे और क्या पास होना चाहिए? पीआर पीसी, आगे बताओ ना क्या चीज पास हो?
बुरहान बताओ क्या चीज पास हो गई? एक जो ये क्या चीज? सर ये इसका सिर्फ एक नाम यानी कि वो पड़ा हुआ है जिसके अंदर हम लोगों ने आईडी रखी है, सिर्फ एक वो रखेंगे हम लोग। क्या लेंगे? कैरेक्टर रे पास है? नहीं सर, हम लोगों की आईडी पड़ी है ना उसके अंदर, यानी कि ओ भाई बता ना क्या लिखा है? SSPID क्या है वो? एसएस सर हम लोग सिर्फ उसका यानी कि कैरेक्टर रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे हम। यानी कैरेक्टर और उसका नाम रख देंगे तो वो कर देगा उसको। क्या नाम? ये सर जो एसएस है यानी कैरेक्टर एसएस रख देंगे ना हम लोग वहाँ पे। क्यों? सर सर क्योंकि ये SS तो भूल गए। सर वो जो हम लोग यानी कि जिस उसके अंदर एक वो पड़ा हुआ है ना पॉइंटर है वो, उसके अंदर अगर हम उसकी पहली पोजीशन पे उसे दे देंगे वो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा उस जगह पे। क्या कहते हो? यानी कि सर हम लोग ये इसको पास करा बड़ी बता दो। इसको ज्ञान और पास क्या होता है? सर एसएस हम लोग यानी कि बस उसका एसएस लिख देंगे वहाँ पे। यार एक मिनट रुक जा, परेशान है मुझसे। ये तेरा SS है, ठीक है? जी सर। ये तेरा SS है। लेट्स से दो प्लेयर सुनो बात रे प्लीज। ये आपका SS है। ये एक पॉइंटर है, ये पॉइंट कर रहा है। लेट्स से दो प्लेयर खेल रहे हैं तो दो सिंबल्स को पॉइंट कर रहा है। पहले जगह लिखा हुआ है क्रॉस, दूसरी जगह लिखा हुआ है लेट्स से डॉट, ठीक है? अब मेरी बात सुनो बात से दोस्त, मतलब जो पहला कैरेक्टर है क्रॉस, दूसरा कैरेक्टर लेट्स से 37 कर लेते हैं, ये फिल कैरेक्टर डब्बा कर देते हैं, ठीक है? अच्छा बताएं क्या हो रहा है, क्या होगा? अब जब मैं ये लिख रहा हूँ SSPID और PID की वैल्यू तो 0 है, तो क्या पास हो रहा है? कैरेक्टर एन लिख दें वहाँ पे, आप उसको बता देगा यानी कि वहाँ पे आपने कैरेक्टर एन लिख देंगे ना तो उसके अंदर उसकी तो नहीं मुझे बता रहे PID की वैल्यू 0 है जी, तो क्या पास हो रहा है? उसको सिर्फ वो एक्स पास हो रहा है। शाबाश। SS जो है वो ये है और इसका मैं 0 कह रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं सिर्फ एक कैरेक्टर भेज, इस तरह वहां पर मैं एक नाम भेज रहा था, ये एक कैरेक्टर है, ठीक है? तो इसका इसमें यहां पर इसका नाम रखते हैं ऐसे एक कैरेक्टर, ठीक है? बड़ी मेहरबानी आपकी, क्योंकि अभी भी बच्चे इसको अरे अगर आप अरे का इंडेक्स पे अरे इंडेक्स समेत भेजते हैं तो वो यहाँ पे अरे लिख देते हैं, ये गलत है। और अभी तो मैंने थोड़ा सा माफ किया है और आगे फायदों में मैं माफ नहीं करूंगा, फायदों में मैं उड़ा दूंगा, ठीक है? पर खच्चे, ठीक है? सर हम जवाब दो पाए। हाँ हम जवाब दो और ऐसे होता है, ठीक है? लेस और बोल्ड हो गया। अब जी बोर्ड के किस जगह पे जाके मैंने कौन सा कैरेक्टर किया? PRPC। एक लाइन का फंक्शन है। हाँ जी, इस जगह पे जाके ये रखना है, ये बात सुना है? ठीक है? आगे बढ़े। चेक कर रहे हैं, चेक कर क्या चेक कर रहा है? क्या चेक कर रहा है? देखो बार बार करते रहेंगे फिर बाद में चेक भी तो करना है। क्या मतलब? अभी तो पहली बंदे की बारी चल रही है, क्या होगा? अभी पहले बंदे की बारी चल रही है, प्लेस ऑन बोर्ड हो गया, अब क्या होना चाहिए? डिस्प्ले दोबारा से आप डिस्प्ले होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए बताएं? अगले बंदे की बारी आनी चाहिए, ऐसे? साथ ट्रैक करता रहेगा। नहीं ट्रैक छोड़, ट्रैक बात करते हैं। हाँ बताएं, पहली दफा क्या होना चाहिए? पहले बंदे की बारी चल रही, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? डिस्प्ले होना चाहिए। डिस्प्ले नहीं, डोंट यू थिंक हमने राइट कर दिया तो डिस्प्ले भी होना चाहिए? प्रिंट बोर्ड तो प्रिंट बोर्ड दोबारा होना चाहिए, डू यू एग्री? अच्छा, इसका मतलब है हमें प्रिंट बोर्ड दोबारा करना है। फिर क्या करना चाहिए? फिर अगले बंदे की बारी का मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। सर कंडीशन ही चेक तो हम ये ना कर लें, कंडीशन ही चेक करेंगे तो वो तो प्रिंट करता रहेगा। कंडीशन क्या बात सुनो, क्या कंडीशंस ही चेक करेंगे क्या condition? कि जीत गया कि ओ यार कहां से जीत आ गया? पहले बंदे की बारी खत्म हुई है, पहले बंदे की बारी खत्म तो जीत भी आ गया वहां का, कहां जीत आ गया? अभी पहले बंदे की बारी हुई है, सही कह रहा है। हां अभी फिर पहले बंदे की बारी है, ठीक है? मैं तुम बहुत आगे चले गए, मैं बहुत पीछे हूं, ठीक है? सबर करो, ये आज तो वो बिलाल वाला काम कर रहा है, ठीक है? हां जी, मैंने पहले बंदे की बारी चली, अब असल में दूसरे बंदे की बारी आई और दूसरे बंदे ने भी यही काम करना। क्या काम करना? क्या इनिशिएशन करनी? हाँ इनिशिएशन नहीं करनी, प्रिंट बोर्ड भी होना है, डिस्प्ले टर्न भी होनी है और फिर टर्न भी होनी है और यही काम दोबारा तो हम क्या ना करें, इसके ऊपर हम लगाते हैं अंकल डू, ठीक है? और इसके नीचे लगाते हैं वाइल, लेकिन एक छोटी गलती है, वो क्या है? PID सेम हो जाए तो PID को मैं चेंज करना चाहिए।
एक फंक्शन बनाते हैं इसका नाम है टर्न चेंज। टर्न चेंज में क्या भेजें? PID क्यों है PID PID भेजें और नंबर ऑफ प्लेयर नंबर ऑफ प्लेयर भेजें जी। नंबर ऑफ प्लेयर क्यों भेजने हैं? नंबर शाबाश, लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। दो बंदे खेल रहे हैं, पहला बंदा है तो दूसरी बारी हो जाए, दूसरा बंदा है तो फिर पहली बारी हो जाए, है ना? तो ये कैसे करें? ये देखिए जी, ये नाम है, इसका नाम है टर्न चेंज। टर्न चेंज में एक इंटीजर m% PID जा रहा है। डोंट फॉरगेट दिस m%, यस सर क्योंकि इसने इसको चेंज करना है और इंटीजर NOP पास होना चाहिए। अब NOP जो है वो बाय रेफरेंस जाना चाहिए, बाय वैल्यू जाना चाहिए, हां बाय वैल्यू जाना चाहिए। और इसकी रिटर्न टाइप टू जीरो वॉइड। अगर मैं ये कर दूं तो ये गलत है, ये गलत है। क्यों? सर उसने वापस 0 कर क्योंकि दिया दो के बाद जो है उसकी बारी तीसरे की बारी आ जाएगी, तीसरा तो है नहीं वहां पे, सर ये कंडीशन तो क्या करते हैं? कंडीशन लगा दे सर नीचे हमें एक तरीका ये है कि हमें दो इफ लगाने पड़ेंगे कि अगर PID की अगर PID की वैल्यू 0 है तो 1 हो जाए, 1 है तो 0 हो जाए, है ना? क्यों? यही है एक इफ लगा दें कि PID अगर NP से इक्वल है या फिर ज्यादा है तो फिर 0 है। अच्छा, तो ये कह रहा है इफ PID इक्वल टू हो जाए अगर NOP के बराबर, उसको 0 कर दिया तो PID को दोबारा 0 कर। क्या बात है, ये बात समझ है ना? सही है ना? हाँ जी, इसके बगैर करें एक भी नहीं बोला। ये बात समझ में? अगर वो वैल्यू 0 है तो 0 रहेगी, 1 है तो 1 ही रहेगी, 2 है तो वो 0 रहेगी। बस नहीं, अभी तक आया ये एक बात, तो ये है 10 और ये 5, 5 mod 10 कितना होता है ना? ओ सॉरी, क्या होता है? हाँ 5 mod 10 कितना होता है? 0 रिमाइंडर देखना कुछ 5 को 10 से डिवाइड करें तो 0 मॉड डिवाइड नहीं होता। मॉड क्या होता है? बड़ी मेहरबानी आपकी। तो अगर आप 5 को 10 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर में आप इंटरसेक्ट तो 10 0 करेंगे और 5 रिमाइंडर बड़ी मेहरबानी, ठीक है? ये बात सुनाएंगे? आपकी गेम चलना शुरू हो, आपकी गेम प्रॉपर चलना शुरू, ठीक है? आपके प्लेयर चल रहे होंगे और पूरी गेम का फ्लो होगा। अब आपने पूरा सोचना है कहाँ पे गेम ड्रॉ लगेगा, कहाँ पे गेम विन लगेगा, कैसे लगेगा। थिंक अबाउट इट। आपको मैं छोटे से हिंट देता हूँ। याद है हमने जब स्लाइडिंग विंडो सम किया था, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की चीज़ है। आपने काइंड ऑफ हर इंडेक्स पे जाना है और वहाँ जाके इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में देखना है जितने भी विन काउंट की वैल्यू कि अगर वो इसके बराबर हो जाए, ठीक है ना? अगर वो वहाँ काउंट करेंगे, अगर वो जिस बंदे ने बारी चली है उस बंदे की बारी का सिंबल के हिसाब से आपको देखना होगा कि अगर वो जीत जाता है तो उसका बराबर होगा। ये बात समझ में? यस एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस ठीक है? You should be able to do this now. ठीक है? This is a very beautiful game जो कि आप खेलेंगे, ठीक है? थोड़ा सा मैं आपको टीज कर रहा हूँ और वो टीज ये है कि अभी तक आपको कंसोल से देने पड़ेंगे, ठीक है? I really want कि आप ये करें ताकि जब आप माउस में आपको दूँ आपको पता लगे आपका कितना टाइम बचे है। तो अभी हमारे इसके ऊपर एटलीस्ट अगली 2 क्लासेस के ऊपर लगेंगे या 1 क्लास हो सकती है, ठीक है? आपकी जो नेक्स्ट क्लास है जो कि हमें कंप्यूटर सिस्टम में बनाना है, नेक्स्ट क्लास में आई एक्सपेक्ट देखिए फ्लो हमने बना लिया। द ओनली थिंग यू नीड टू डू नाउ इज पुट ए विनिंग कंडीशन एंड ड्रॉ कंडीशन। कब गेम ड्रॉ जानी है, कब गेम ड्रॉ जो गेम विनिंग कंडीशन है वो भी करना कोई तो मुश्किल काम नहीं है, गिवन कि आपने वो जो रेक्टेंगल मैक्सिमम रेक्टेंगल वाला काम आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस आगे मैं नहीं करा रहा। दिस इज लाइक 70% ऑफ द गेम जो मैं जानता हूं, ठीक ठीक है? बट
This has a credit of around 35 to 40%. ठीक है? Your 60% is what I have not done. बस ना? So please make this immediately. I mean हो सके तो कल तक ये प्रॉब्लम कर लें. मैं ऐसी सबमिशन जो है वो कच्ची बनाऊंगा. वो बनाऊंगा Tuesday night. ठीक है? Tuesday night this phase 1 जो है complete game with winning condition and और कौन जीता है दो और खेलना हमने दो साथी लेकिन जीतने को है. ठीक है? Everybody understand? ठीक है? ठीक है? ठीक है? शाबाश. Stop. Thank you. सर